सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री माधवराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम। पर तमें वंदन करो देव जी रे जियो नाम तत्सार। वेदे वंदन राम जी जिनमें क्या वर्णन विकहा। तृतीय वंदन सब संत जाने आनंद कोटि जन सार। जाकी पद रंज पर सितारे हमसे उतरी जावे पार। शरणो सतगुरु ध्यान को रे मुखे हरि दे हरि नाम। नित प्रति संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुखे राम। सब दर की कागज करूं रे सब वन कलम करार। सात समुंदर शाही करूं रे सतगुरु गुण निज्ञानी जान। सत्स्वरूप आनंद पद नैनचर्य नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंडवाणी में सद्गुरु मेरे को हम चल रहा महाराज कई प्रकार का दृष्टांत दे और बताया है कि जीव पर महाराज को निजमन प्रसन्न हो गए। ज्ञान महाराज को निजमन प्रसन्न हुई और ज्ञान आपने निपट की प्राप्त हो। आगे महाराज फरमाया है के बोले को दोषण नहीं आंगन जोवे कोई। वहाँ पर गुरु को है तरे तुरंत गिरे कहूँ तोय। तुरंत गिरे कहूँ तोय अलत यहाँ को झूठग के आनंद जोर मुझ देखो सोई। सुख राम मानयो खुशी हुए ओ बस ओ सी जोई। बोले को दोषण नहीं अंगन जोवे कोई। महाराज फरमाते हैं सद्गुरु जी के कहते ही जो जीव बिना तर्क कुतर्क के सच्चे मन से ज्ञान धारण कर लेवे उसे बोला कहते हैं। सद्गुरु जी उसका और कोई गुण नहीं देखते हैं। महाराज फरमाया जो गुरु महाराज को ज्ञान धारण करे सच्चा मन और ध्यान गुरु महाराज बतावे ज्ञान सुमरण करे यानी कुतर्क नहीं करे। तर्क वितर्क नहीं करे भाई तो ज्ञान ज्ञान करा ज्ञान मतलब ते देखियो भाई अमर पद मतलब महाराज कुतर्क नहीं करे तो महाराज के यहाँ घोड़े जीवन पर तुरंत कृपा हो गए। उल्टी गद करतार की मोपे लगी ने जाए सूरा सुंडे पांडा घोड़ा निचबड़ खाए। जो सूरा रहे वे तो जो ज्यादा ज्ञानी ज्ञानी रहे समझा सुंडे पांडा घोड़ा निचबड़ खाए। जो ज्ञानी ज्ञानी रहे ज्यादा वे पांडा सुनवा में ले जावे यानी ग्रंथ पढ़े अनु ग्रंथ पढ़ लिया वनु ग्रंथ पढ़ लिया इस चक्कर में मेरी जिंदगी निकल जावे। और जो घोड़ा रहे वे गुरु महाराज की शरण में आवे और गुरु महाराज की शरण में आके गुरु महाराज बताया कि भाई काय ने बस खान पीन शुद्ध करो और आसन लगा बैठो और सांस के द्वारा सिमरन करो तो इन्हें गुरु महाराज को शब्द मान करो और निज मन देर बैठ जाओ तो महाराज के लिया भी जीवे पर तुरंत मेहर हो गए गुरु महाराज। आगे महाराज फरमाए
इस सतगुरु जी उसका और कोई गुण नहीं देखते। उस पर सतगुरु जी की कृपा तुरंत होती है। इसका आशय ये है कि ठग मनुष्य किसी मूर्ख आदमी को देखकर मन में बड़ा खुश होता है कि उसको बहुत जल्दी ठग लेंगे। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु जी का मन प्रसन्न हो जाता है कि ये भोला जीव तो कहते ही ज्ञान धारण कर लेगा। अब कोई ठग मनुष्य रहे यानी बहुत चतुर मनुष्य रहे लेकिन कोई भोला आदमी जावे तो वो खुश होवे कि वो तो बहुत ही भोलो है, आपको जिन्हें झट कर लिए वहाँ यानी महाराज कह रहा मारा ज्ञान में कोई भोला जीव आवे जो सुलझोड़ा जीव आवे तो मन बहुत खुशी होवे कि वो हमारा ज्ञान जल्दी पकड़ ले, निज मन धारण कर ले। आगे महाराज फरमाए के ज्ञानी पर निज मन की इन विद में रन होई अर्थ अंतरे अर्थ विचार ले ए बस पड़े न कोई ए बस पड़े न कोई बरम बारी इन बासे निज मन के उरे रे सरे नित्य अंतरे आसे सुखे राम गए मुझे दोष नहीं सुन लीजो सब लोग ज्ञानी पर निज मन की इन विद में रन होई। ज्ञानियों पर सतगुरु जी के निज मन की मेहर इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके अंदर में ऐसे विचार आते हैं जिससे वे ज्ञान धारण करने वाला नहीं है। उसके मन में कहीं तरह के ज्ञान का, उच्च जाति का, धन का आदि का अहम भाव है, इसीलिए सतगुरु जी का निज मन प्रसन्न नहीं होता है। महाराज कह रहे ज्ञानियों के अंदर वे ज्ञान को, उच्च जाति को, धन को अहम भाव हो गए, इसलिए महाराज को निज मन वे पर प्रसन्न नहीं हो गया। महाराज फरमाते हैं कि इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। सब संसारी सुन लो, इस वास्ते मन में विकार से भरे ज्ञानियों पर सतगुरु जी की मेहर नहीं होती। पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीन, दरिया ऐसा ना मिला वे जो राम नाम लवीन। पंडित ज्ञानी खूब है जो वेद पुराणे को ज्ञान के अंदर भरियोड़ो है, पर दरिया की महाराज कह रहा कि ज्ञान का जिन भी मिला जो राम नाम में लवीन है। के बर में आगला छाड़ दे बल तजे निर्बल होई गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न जोई करे भिन्न भिन्न जोई तबे निज मन सो माने तब बागे अंधेराए हंसे अपनो करे जाने सुखे राम गानिया हो परे तब परसन वे जोई बर में आगला छाड़ दे बल तज निर्बल होई। महाराज फरमाते हैं आगे के जो सब अहम भाव है उनको छोड़कर, झूठे बड़कपन को छोड़कर, नम्रता धारण कर सतगुरु जी के ज्ञान में सतगुरु जी की अनेक तरीका से महिमा करे तब सतगुरु जी का निज मन प्रसन्न होता है। महाराज कह दिया जो अहम भाव ने छोड़ दिए, बड़कपन ने छोड़ दिए और नम्रता धारण करे भी जीवे पर निजमन महाराज को प्रसन्न हो गए और सतगुरु जी उसे अपना समझने लगते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वर्मों को छोड़कर नम्रता धारण करने से इस तरह ज्ञानियों पर सतगुरु जी की मेहर
हो जाती है। महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानियों पर भी सदगुरु जी की मेहर हो जाए, लेकिन कब होई? जब वे अपने ज्ञान को यानी वेद पुराण को एवं भाव छोड़ दी, बड़प्पन छोड़ दी और नम्रता धारण करी। के सत्य गुरु को अंग एहिए और अंग नहीं कोई, निर्बल हुआ बिन हंस पर मेरन हुए जोय, मेरन हुए जोय दया सतगुरु के नाई, नाई किसी पर रोष अंग कारण हो पाई, सुख राम गए रंग राव बीच, बस बिन मेरन होई, सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। सतगुरु जी का एक ही स्वभाव है, दूसरा कोई स्वभाव नहीं है। नम्रता धारण किए बिना सतगुरु जी की कृपा नहीं होती है। महाराज कह दिया नम्रता धारण करो, छोटो बन रखो कि मार्गस्यो कर्मी जीव तुझ प्राणी नहीं है, गुरुमहाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मैंने कृपा कर जो वहां पर और मैंने पार लगा दिया। सतगुरु जी की दया के बिना उनकी मेहर नहीं होती, उनका किसी पर क्रोध नहीं है। महाराज हमारे सतगुरु महाराज कोई सा भी जीव पर क्रोध नहीं रखे, समदृष्टि रखे। सतगुरु जी के स्वभाव का ये कारण है। महाराज फरमाते हैं कि चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सतगुरु जी की शरण लिए बिना मेहरबानी नहीं होती, यही सतगुरु जी का स्वभाव है। महाराज हमारे राजा हो चाहे रंग हो, वे जब सतगुरु जी महाराज की शरण धारण करी, अपनो निज मन सौंप जदी गुरु महाराज की मेहर हुई। के गोले पे तते काल सो बणे रीत यूं जोई, निज मन गुरु को खुश हुए ओ बस पड़सी मोय, ओ बस पड़सी मोय पंथ सतगुरु के आसी, ज्ञान गए सो रीत अंश यो तुरंत समासी, ज्ञान को सुख राम गए निज मन गए न कोई, बोले को तत्काल सो बणे रीत यूं जोई। बोले जीव पर यानी सतगुरु जी के कहते ही ज्ञान धारण करने वाले पर तुरंत सतगुरु जी की कृपा हो जाती है। सतगुरु जी का निज मन प्रसन्न हो जाता है, उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये मेरा ज्ञान धारण कर लेगा, सतगुरु विधि से भजन करने लग जाएगा तथा जो भी ज्ञान बताएंगे वे तुरंत धारण कर लेगा। महाराज फरमाते हैं कि जो ज्ञानी है वो निज मन से ज्ञान धारण नहीं करेगा, जो सतगुरु जी की आज्ञा पालन करता है उस पर सतगुरु जी की तुरंत मेहरबानी हो जाती है। के ज्ञानी सो आधीन होय, ले ले आवे संग, सो अंतर की रेसवा ज्यों ज्यों कर दे भंग, ज्यों ज्यों कर दे भंग, मेरे निज मन की होवे, सो बड़े संत सो खूब नेक पाछो नहीं जोवे, कलेवल करे सुख राम गए इन मन का भ्रम भंग, ज्ञानी सो आधीन हो
ज्ञानी सद्गुरु जी की शरण होकर दूसरों को भी ले लेकर आवे। जब सद्गुरु जी के ऐसे विचार होते हैं कि अब ये सद्गुरु जी का ज्ञान धारण कर लेगा, तब सद्गुरु जी के निज से कृपा उस पर हो जाती है। ज्ञान धारण करने से अच्छा संत बन जाता है। ज्ञानियों के बारे में महाराज फरमाया, जो निज मन ज्ञान धारण कर ले सद्गुरु जी महाराज को और दूसरा जीव में भी ले ले आवे कि आप भी वो ज्ञान धारण करो। तो महाराज कह रहा वे के ऊपर भी सद्गुरु महाराज की मेहर हुई और वे भी एक दिन अच्छा संत बन जाए। पूर्व में जो ज्ञान में साधना करता था उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देवे। महाराज कह रहे पहले जो ध्यान करो की तरफ ध्यान नहीं दे, फिर सबने चिपका दे रहे और सिर्फ एक गुरु महाराज का ज्ञान में निर्भय हो जाए। महाराज फरमाते हैं कि चाहे जो प्रयत्न करके मन के सब भ्रमों को मिटा देते हैं, जो मन का सारा भ्रम मिटा दे कि हाँ सुखराम नाम का ज्ञान है, ज्ञान ही है जो आत्मा को जन्म मरण मिटा सके और अपने मोक्ष की प्राप्ति करवा सके। केने जे कबू अकरी जैसी के एक अर्थ पर जोई, ज्ञानी विचार कर संग मां छोड़ो कोई, संग मां छोड़ो कोई गेर मन सत्य गुरु बेलावे, ऊपर ले तारे रीत रंग करता जावे, सुखे राम बाण नित फेंकिया कोय के लागे जाय, नेचे कबू अकरी जसी के एक अर्थ बयाय। निश्चित ही कभी न कभी सद्गुरु जी किसी अर्थ पर प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज कुमारिया आपने ज्ञान में लगुड़ा रहेगा दृढ़ निश्चय के साथ, तो कभी न कभी सद्गुरु जी महाराज को निज आपने पर प्रसन्न हो। कुल मिलाकर लगन नहीं छोड़नी है, आपने लगन नहीं छोड़नी। गुरु महाराज की मेहर कब आपने पर हो जाए, ना तो गुरु महाराज ने पर तो पड़े ना आपने बदल। हे ज्ञानियों, ऐसा विचार कर सद्गुरु जी की शरण मत छोड़ो। महाराज हमारे ज्ञानियों ने भी कह दिया, सभी जीवे भी कह दिया कि आपको विचार मन में रखो कि कदे न कदे सद्गुरु जी महाराज के अपने पर मेहर हो और ये ज्ञान ने मत छोड़ो। मन से सद्गुरु जी का ज्ञान धारण करते रहो। संसार के कामकाज भी सहज में करते रहो। महाराज कह रहे संसार का काम भी साथ में करो पर गुरु महाराज की शरण मत छोड़ो। महाराज फरमाते हैं कि जैसे बाण चलाते चलाते कभी ना कभी निशाने पर लग ही जाता है। महाराज स्थान दे दिया कि यहाँ पे बाण चलावे या फिर कोई भी काम करा तो जहाँ में प्रैक्टिस करा ध्यान को दृढ़ होते जाए। करत करत अभ्यास के सिर पर पड़त निशान, रसली आवत जाते सिर पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसली आवत जाते सिर पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते पत्थर पर भी रस्सी जो त्रिकोमल होए भी निशान पड़ जावे तो आपनो मन अत्रो दृढ़ है कि आप अगर इन्हें गुरुराज की भक्ति में लगावा तो कड़ी नहीं जा। सब आपने ऊपर डिपेंड है। हाँ गुरुराज प्रार्थना कर बैठना कि गुरुराज हमारे कोई शक्ति नहीं है, आप सब करवाड़ा हो, आपको सुमरण करा जो सत्संग में बनाए रख जो आपका दरबार में बनाए रख। ज्ञान की प्रार्थना को गुरुराज उतारा और सुमरण करा तो एक ना एक दिन गुरुराज मेरा अपने पर जरूर। इस तरह सद्गुरु जी का ज्ञान धारण करने से कभी ना कभी सफलता मिल ही जाती है। कंचनवाड़ी काया
एक दिन जावाना पाचा कोनी आवाना हे लेना वे तो ले लो रे लावाईने हातासू लेना वे तो ले लो रे लावाईने हातासू કર્યો ભલાઈ વાળો કાજ જગત જાસે પાવાના કર્યો ભલાઈ વાળો કાજ જગત જાસે પાવાના કંચનવાળી કાયા રે સેનાણી पे तो पावना एक दिन जावाना पाचा कोनी आवाना एक दिन जावाना पाचा कोनी आवाना ए मिलना वे तो मिले जो रे जगते आमीने कासो मिलना वे तो मिले जो रे जगते आमीने कासो मेड़ो पीछेड़ो जाए पेड़ पीछे सावाना मेड़ो पीछेड़ो जाए पेड़ पीछे सावाना कंचनवाड़ी काया रे सेनानी पे तो पावना एक दिन जावाना पाचा कोनी आवाना ए गाना वे तो गायो रे गुरुजी वाला गीतड़मा गाना वे तो गायो रे गुरुजी वाला गीतड़मा केवे कबीर का बजे राम अमर पदे पावाना केवे कबीर का बजे राम अमर पदे पावाना कंचनवाड़ी काया रे सेनानी पे तो पावना एक दिन जावाना पाचा कोनी आवाना एक दिन जावाना पाचा कोनी आवाना कबीर सा महाराज फरमाए थे कंचनवाड़ी काया रे सेनानी में तो पावना आ कंचन जैसी काया है आने संसार में पावना के रूप में आयोड़ी यानी आपने बहुत कम समय के लिए मिलोड़ी है सीमित समय के लिए मिलोड़ी है चढ़ाकर इसके अंदर श्वासा चार लिए है चढ़ाकर इसको काम में ले लो ही नहीं राम नाम को सुमरण कर लो संतों मिल लो अच्छी अच्छी बातें कर लो गुरु महाराज को ज्ञान सीख लो गुरु महाराज का ज्ञान को प्रचार करो क्योंकि यह कंचनवाड़ी काया एक ना एक दिन चली जाए और पाची नहीं आती काया आगे संसार में मिल जाए और आत्मा परमात्मा में मिल जाए तो महाराज कह रहे हो बोलो बोलो इन्हें ये बातें ही मुखड़ा सोच बोलनी है मोटा कुछ बोलना है तो ज्ञान की बातें बोलो कि अगला वाला खुश हो गुरु महाराज को ज्ञान को प्रचार करो सब अच्छा बोलो कोई की निंदा मत करो चुगली मत करो क्योंकि आज दिव्या आपने परमात्मा की भक्ति करवा के वास्ते मिली है और बाकी अगर आप परमात्मा को भजन नहीं करा थारीमारी करा चुगली करा निंदा करा तो की दिव्या ने धिक्कारे और जीव ने भी धिक्कारे जल जाए दिव्या पापिनी राम के बिना जल जाए दिव्या पापिनी राम के बिना राम के बिना हरि नाम के बिना
जल जाए जीव्या पापिनी राम के बिनु। संत तो कहे कि जीव्या ने जल जाना चाहे जो राम जी को भक्ति नहीं करे और बाकी सब काम करे, कि जीव्या ने जल जानो चाहे। बोलो बोलो इमलगी ये बाता ही मुकड़ा सु फूला वाली परमल छोड़ अमर हो जावेला। आप अच्छा अच्छा वचन बोला, गुरु महाराज ने ज्ञान का प्रचार करा, तो आप फूला वाली परमल अडे भी फूलों की सेज माना, कोई भी निंदा नहीं करा। आप केवा या ना देखो सा मुना खतरा मिटा बोले, तो आप फूला वाली परमल ले इन्हें छोड़ और आगे भी जावा तो परमात्मा की भक्ति प्राप्ति हो। कि लेना हुए तो ले लो ये लावा ही ना खाता सु कर लो बुराई वालों का जगत जस पावला। महाराज परमारिया के शरीर का हर अंग ज्ञान को अपने अपना जीवन बनाना है, ताकि हर अंग पर अच्छा अच्छा काम करा। खाता हूँ संता की सेवा करो, हाँ सत्संग में आओ, और नेम दिया है तो गुरुवाणी महाराज को दर्शन करो, संते को दर्शन करो, और यहाँ करा तो जगत में भी जैसे और आ गए परमात्मा के घर भी दिन दिन हो। यहाँ का संत आर्या है जो मृत्यु लोक में भी अपना कार्य कर आया है और आज अपने लोक बता दिया है। कि मिलना हुए तो मिलियो रे जगतरा मिनका सु मेड़ो बिछड़ियो जाए फिर पिछतावेला। महाराज हमारे आए संते को ज्ञान सुनना है, संते को मिलना है, संते का दर्शन करना है, संते की सेवा करनी है, तो कर लो वो मेड़ो बिछड़ियो जा रहे हो, धीरे धीरे सब जीव जा रहा है तो मेड़ो बिछड़ जाए। ओ अवसर जो बार मिलो रहे फिर नहीं मिले। कि गाना वे तो गालो रे गुरुजी वाला गीतड़ला। महाराज हमारे अगर गाना ये तो गुरुजी का गीतड़ला गाओ, गुरु महाराज का ज्ञान को प्रचार करो। जड़े भी बेटा अपने लगे कोई जीव ऐसा हो थोड़ो है वही सत्संग का भाव में तो बड़े बेटों ने समझाओ कि गुरु महाराज को ज्ञान को ऐसा अभियान सांस द्वारा भजन करा तो ये आत्मा को जन्म में मिल सके, दुख लाभ छूट सके। तो गुरु महाराज के ज्ञान को अपने ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है। केवे कबीर सा बजराम अमर पद पाओला। कबीर सा महाराज कह दिया राम नाम को सुमरण करो तो अमर पद की प्राप्ति हो, जरूर हो, एक ना एक दिन जरूर हो। अब वाणिज्य महाराज को समय भी हो गया, वाणिज्य महाराज ने विराम अनंत सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम की राम।